नमस्ते दर्शकों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10 जून 2026 के पंचांग और सिंह राशि के विशेष विश्लेषण के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा और कौन सा समय शुभ है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज का पंचांग, आइए सबसे पहले आज के पंचांग पर नज़र डालते हैं। पंचांग के मुख्य बिंदु: तारीख 10 जून 2026, दिन बुधवार, तिथि दशमी, कृष्ण पक्ष, सुबह 10:30 बजे तक। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, शाम 5:42 तक है और योग आयुष्मान योग रात 1:21 तक है। अच्छा योग होता है ये। करण वणिज है, सुबह 10:30 बजे तक। बिष्टी रात 9:21 तक। अब जैसा कि आपको पता है, ऋतु ग्रीष्म और अयन उत्तरायण चल रहा है और संवत्सर 2083 विक्रम संवत। अब बात करते हैं आज के शुभ और अशुभ समय की। अभिजीत मुहूर्त 11:59 सुबह से 12:53 तक रहेगा, जो कि शुभ कार्यों के लिए उचित होता है। राहु काल 12:26 से 2:08 तक अशुभ रहता है। यह समय अशुभ होता है, कोई नया काम ना शुरू करें। चौगड़िया में लाभ का समय और अमृत, आप सुबह 5 बजे से 9 बजे तक का समय शुभ है और उसके बाद शनि का समय शुरू हो जाता है। इस तरीके से ये चौगड़िया चलेगी। होरा और लगन के बारे में चर्चा करते हैं तो सुबह बुध की होरा शुरू होगी और लगन वृषभ लगन चालू होगी। अब अपन सिंह राशि का विश्लेषण करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए आज चंद्रमा सिंह राशि से 8वें भाव में बैठा हुआ है। सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रहों का यह गोचरीय स्थिति बेहद विशेष और गहरे प्रभाव देने वाली बनी हुई है। आज भृगु संहिता और भाव भावत सिद्धांत के आधार पर इसका एक एक करके सटीक विश्लेषण करते हैं, जिसे आप सीधे अपने कुंडली में देख सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहला विश्लेषण सिंह राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा और शनि की युति। यह चंद्रमा और शनि की युति विषयोग का प्रभाव देती है, इसे विषयोग कहती है। आपकी राशि से ठीक 8वें भाव में यानी मीन राशि में चंद्रमा और शनि एक साथ विराजमान हैं। 8वां भाव गुप्त रहस्यों, अचानक होने वाली घटनाओं, शोध और मानसिक अंतर्द्वंद का होता है। विशेषकर यह शोध और रिसर्च से संबंधित है। आप किसी गूढ़ विषय के बारे में विचार विमर्श या उस पर कार्य कर सकते हैं। जब मन का कारक चंद्रमा और कर्म के कारक शनि यहाँ मिलते हैं तो यह सीधे तौर पर आपके अंतर मन को प्रभावित करता है। इस समय आपका मानसिक रूप से एक अज्ञात भय, तनाव या गहरी चिंता महसूस हो सकती है। कोई भी निर्णय लेते समय मन में दुविधा आ सकती है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जो जातक गूढ़ विद्या, ज्योतिष, तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार की गहरी रिसर्च सोच से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय आत्म साक्षात्कार और आंतरिक ज्ञान को जागृत करने वाला साबित होता है। आपको अपनी साधना और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना होगा। नंबर 2, अपन सूर्य का अपने भाव से दशम कर्म स्थान होकर कुंडली के एकादश भाव में जाना। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं। सूर्य आपकी राशि से दशम दृष्टि का संबंध बनाते हुए कर्म स्थान से गिनने पर 10वें भाव यानी कुंडली के एकादश लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। भाव भावत सिद्धांत के अनुसार जब राशि स्वामी अपने से दशम होकर लाभ स्थान पर बैठता है तो वह कैरियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए एक अत्यंत
राजयोगकारी स्थिति का निर्माण करता है। विशेष रूप से प्रशासनिक क्षेत्र, सरकारी नौकरी या उच्च पदों पर बैठे लोगों के लिए यह समय जबरदस्त सफलता लेकर आ रहा है। आपके द्वारा पूर्व में किए गए कठिन परिश्रम का आप सीधा लाभ, फाइनेंशियल गेन और पद प्रतिष्ठा के रूप में आपको परिणाम मिलने वाला है। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और वरिष्ठ अधिकारियों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। तीसरा विश्लेषण करते हैं। राहु और सूर्य का 4 और 10 के अक्ष पर संबंध तथा राहु की दृष्टि। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय स्थिति बन रही है। सूर्य देव लाभ स्थान में बैठकर अपनी पूर्ण दृष्टि से कुंभ राशि को देख रहे हैं, जहाँ राहु पहले से ही विराजमान है। राहु कुंभ राशि में बैठकर अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से सीधे आपकी राशि सिंह राशि को देख रहे हैं और साथ ही अपनी विशेष दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव, सुख, भूमि, वाहन स्थान पर भी प्रभाव डाल रहा है। इस प्रकार सूर्य और राहु के बीच चौथे भाव और 10वें भाव का संबंध आपस में दिखाई देता है और स्थापित है। राहु की लगन पर दृष्टि आपको अत्यधिक महत्वाकांक्षी बनाएगी। आपके भीतर समाज में कुछ बड़ा करने, अपनी एक अलग पहचान बनाने और प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव लाने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। आपके सोचने का दायरा बहुत बड़ा होगा, लेकिन राहु का चतुर्थ भाव और लगन पर यह प्रभाव जीवन में एक विरोधाभास भी पैदा करेगा। एक तरफ जहां सूर्य आपको प्रशासनिक कार्यों में सफलता और समाज में मान सम्मान दिलाएंगे, वहीं दूसरी तरफ राहु के प्रभाव के कारण घरेलू जीवन में थोड़ा असंतोष, मानसिक भागदौड़ या भटकाव की स्थिति बन सकती है। आपको बाहरी दुनिया में जितनी सफलता मिलेगी, घर के मोर्चे पर तालमेल बिठाने में उतनी ही मशक्कत करनी पड़ सकती है। सिंह राशि के लिए अंतिम निष्कर्ष और अचूक सलाह। यह गोचर आपके लिए कर्म प्रधान और उपलब्धियों से भरा रहने वाला है। प्रशासनिक और सरकारी क्षेत्रों में आपके सितारे बुलंद रहेंगे और लाभ की स्थिति 100% बनी हुई है। बस आपको 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहला, अष्टम चंद्र शनि के कारण मन में आने वाली नकारात्मक या व्याकुलता को खुद पर हावी न होने दें। प्रतिदिन ध्यान, मेडिटेशन या मंत्र जाप का सहारा लें ताकि आपकी मानसिक संतुलन दृढ़ रहे। दूसरा, राहु के प्रभाव और किसी भी प्रकार के भ्रम तथा अति उत्साह में आकर कोई भी नीतिगत निर्णय जल्दबाजी में न लें। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और पूरी स्पष्टता के साथ आगे बढ़ाएं। सफलता निश्चित रूप से आपकी होगी। तो दर्शकों, यह था आज का पंचांग और सिंह राशि का विश्लेषण। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।